सुबह सुबह का टाइम है, घर का कुछ काम किया है और अभी कुछ बाकी है, तो सोचा पहले किचन गार्डन का भ्रमण कर लिया जाए, क्योंकि मेरा रूटीन है। लेकिन आज कुछ काम भी है किचन गार्डन में। जो तोरई की बेल थी वो थोड़ी बड़ी होने जा रही हैं, और खम्मियाँ तो मैंने 2-3 दिन पहले लगा दी थी, लेकिन उनके रस्सी नहीं बांधी थी। सोचा आई हूँ तो चलो मिर्च भी लिए, देखिए पहले मिर्च आना शुरू हो गई हैं, कुछ मिर्च भी तोड़ ली जाए। इनको छोंक लेंगे थोड़ा सा, और फिर अपने किचन गार्डन का काम कर लिया जाए। तो थोड़ी सी मैंने मिर्च तोड़ी हैं, और अब ये देखिए ये ताज़ा ताज़ा मिर्च आना शुरू हो गई हैं। और ये जो मैं फूल बता रही थी ना, इनके कितने सुंदर सुंदर फूल आना शुरू हो गए हैं। आप बताइए किस चीज़ के फूल हैं ये सूर्यमुखी के फूल हैं या किस चीज़ के हैं? क्योंकि कहते हैं कि सूर्यमुखी के एक ही फूल आता है एक पेड़ के, लेकिन इसके तो बहुत सारे आए हुए हैं। तो ये मिर्च तोड़ ताड़ के और अपने तैयारी कर लेते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं, क्योंकि धूप धीरे धीरे सुबह पहले ही होने लग जाती है। तो अब कर लेती हूँ मैं इनको खम्भियों के रस्सी बांधने का काम। तो बीच बीच में कोई कभी कुछ याद आता है, क्योंकि बार बार मेरे फूल नजर आते हैं तो मेरा मन इन्हीं में टिक जाता है, मन करता है बस इन्हीं को देखते रहूं। आपको मेरे ये फूल कैसे लगे कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एक पेड़ के कई फूल आ रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं है किस चीज़ के फूल हैं। और मैंने एक खम्मी अब पहले ही लगा दी थी, और अब इनकी रस्सियाँ भी लगाऊंगी। तो एक बार दिमाग में आया चल अपनी फ़ोटो खींच लूँ फूल के साथ, फिर बाकी का काम करूँगी। तो मैंने एक थोड़ी सी फूल के साथ फ़ोटो खींची और फिर अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है। घर में जो काम होता है मेरे हाथों से ही होना होता है, तो भाई मुझे ही करना है। धूप होगी तो मुझे परेशानी होगी। तो मैंने अपना ये देखिए तोरई की बेल इतनी बड़ी बड़ी होने लगी। अब इनको रस्सी के सहारे इन खम्भियों पे चढ़ा दूंगी और ये रस्सी पे लग जाएंगी सारी, और ऐसे ही ये तोरई की घिया की जो भी बेलें हैं ऊपर आ जाएंगी और ये नीचे मिट्टी में नहीं टिकेंगी ये बिल्कुल भी। तो मैंने रस्सी बांधना शुरू कर दिया है और ये सारी रस्सियाँ मेरी बंध गई हैं। चलो एक काम तो हुआ, अब घर चलते हैं। तो घर चलने की बारी आई, फिर याद आया चलो आई तो हुई, क्यों ना चुकंदर भी तोड़ लिया जाए एक, क्योंकि मोटे मोटे चुकंदर हो गए हैं तो सलाद के रूप में खाया जाए। जब इतना लगाया है तो उसका कुछ फ़ायदा भी उठाया जाए, क्योंकि काम तो ना सारे दिन इंसान का चलता रहता है, लेकिन कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए इंसान को, जिससे आपको सुकून मिले। और ये वो मेरा समय है जो सिर्फ मैं अपने लिए निकालती हूँ। ये किचन गार्डन में काम करना ये काम नहीं है, ये मेरा सुकून है जो मुझे यहीं आकर मिलता है। तो अपने लिए कुछ समय निकाला है। और ये चुकंदर दिख गया, मैंने सोचा चले एक चुकंदर लेके चलते हैं, चल इसकी सलाद बना के खाते हैं। इतने मोटे मोटे चुकंदर हो गए हैं, ये देखिए बहुत मोटे मोटे हो गए हैं। देखिए इसका साइज देख के बताइए कितने इसका वजन कितना होगा। तो इसको तोड़ लेते हैं, घर चलते हैं। जब अकेले होते हैं ना तो दिमाग कई चीजों में चलता रहता है, अपने दिल की सुनते रहना, कुछ याद आना, भाई ये क्या करना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे शांत रह के। और ये देखिए मिर्च और ये चुकंदर लेके मैं घर चली, और वजन आपको बताना है कि इस चुकंदर का वजन कितना होगा। तो अब घर आ गए हैं, और घर में आते ही फिर दिमाग में आया चलो अब लेके आए हैं तो इसको सबसे पहले काम तो बाद में करेंगे, पहले खा लिया जाए, क्योंकि काम भी मुझे ही करना है। तो सबसे पहले काम थोड़ा सलाद ही खा ले। तो मैंने चुकंदर को धो के इसको काट लिया। और ये देखिए बाहर से आने पर धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, सुबह पहले धूप होने लग जाती है और पसीने आने लग जाते हैं। तो मैं पहले धूप वाला काम, बाहर का जो काम होता है वो पहले करती हूँ और अंदर का काम बाद में करती हूँ। तो ये देखिए कितनी साइज में कितनी बड़ी है ये चुकंदर। अब इसको काटते काटते मेरे दिमाग में एक विचार आया कि इतनी बड़ी बड़ी चुकंदर हो गई, क्यों ना इनकी सब्जी बना ली जाए। तो अब ये विचार आ गया, तो अब ये बस आजकल में इसकी भी सब्जी भी बना के देखेंगे एक बार कैसी लगती है। और ये देखिए कितना बड़ा साइज है, इतनी तो मेरे से खाई भी नहीं जाएगी। तो इसको थोड़ा सा टुकड़ा करके, और ज़्यादा नहीं, जितना खाया जाएगा उतना ही काटूंगी, बाकी का मैं फ्रिज में रख दूंगी, बाद में काम में लेते रहेंगे या फिर बच्चे खा लेंगे। तो मैंने अपने लिए काट के
और सुकून से बैठ के अपनी तसल्ली से इसको खाऊंगी। ये चुकंदर की सलाद मेरी तैयार हो गई है और अब इसको खाएंगे। ये देखिए, ये हरी मिर्च भी इतनी तोड़ के लेके आई हूँ मैं वहाँ से गार्डन से। अब इस पहली बार ये आना शुरू हुई है, तो अब मैंने मिर्च और भी लगा दी है, उसकी मिर्च की पौध। धनिया था उसको उखाड़ दिया है क्योंकि वो सूख गया था, और उसकी जगह अब मैंने और मिर्च की पौध लगा दी है जो बरसात में आएगी। और कुछ पहले के पौधे थे उनमें ये मिर्च आने लग गई है, तो ये अच्छा काम चल जाएगा। मेरे सब्जियों का काम अधिकतर गार्डन से ही चलता है, मार्केट से कम ही लेना होता है। पालक उलक तो है ही, और मैंने पालक और भी लगा दी है। तो जब तक वो पालक तैयार होती है मेरी ये पुरानी वाली चलती रहेगी। और चलो अब बैठ जाते हैं अपने तसल्ली से। जब अकेले होते हैं ना तो सबसे पहले अपने लिए समय निकाल आराम से तसल्ली से काम करना होता है। और अब आराम से अपनी सलाद खाते हैं। आप बताइए, जब अकेले होते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं? मेरा काम तसल्ली से खाना पीना ज़्यादा शौक नहीं है। आज तो मैं गार्डन में चली गई जब चुकंदर तोड़ के लेके आ गई, लेकिन अकेले में क्या करती हूँ पता नहीं। काम ही करती हूँ या फिर आराम से फ़ोन देखती हूँ या फिर कुछ नया करना होता है उसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो चुकंदर मैं खा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी कसेला टेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसकी सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। भाग दौड़ की ज़िंदगी में कभी कभी अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए, सुकून से कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो मेरा तो यही सुकून है इस टाइम। लेकिन खाते खाते भी दिमाग कई जगह चल रहा है कि अभी इतना काम बाकी है, ये करना है, ये करना है। तो चलिए, मैं तो अपनी सलाद खा रही हूँ और बाकी का काम अब बचा है जो उसको करना है। कई काम पड़े हुए हैं। जब समय अपने लिए है तो इसको किसी भी तरीके से कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा चल लेट के सलाद खाते हैं। चश्मा लगा लिया है, देखते हैं चश्मा कैसा लग रहा है। तो अलग अलग एंगल से मैं अपने आप को देख रही हूँ। आप बताइए चश्मे में मैं कैसे लग रही हूँ। और मेरी सलाद भी ख़त्म हो गई है। अब फिर याद आया, यार काम तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ऐसे लेटने से तो काम चलेगा ही नहीं। तो अपना और बाकी का काम कर लेते हैं। और बची हुई सलाद को जल्दी से ख़त्म करते हैं और काम करते हैं, नहीं तो घर वाले आ जाएंगे तो डांट पड़ेगी कि अभी तक तेरा काम ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक तेरा ये काम पड़ा हुआ है, तू करती क्या है सारे दिन पता नहीं तेरा काम पूरा क्यों नहीं होता है। तो चलो अब घर का बाकी का काम करते हैं, फिर मिलते हैं। मेरा घर का ज़रूरी काम हो गया है, अब खाना खा लेते हैं। कुछ ऐसे ज़रूरी काम भी हैं जो रोज़ पेंडिंग में चलते रहते हैं, खाना खा के वो करूँगी। और खाने में मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, दही और रोटी घी खा के। और अब चलो जो पेंडिंग में छोड़ रखा है आज वो काम भी कर ही लेते हैं। बहुत दिन हो गए सोचते सोचते करूँगी और फिर आलस हो जाता है, ये काम पड़ा ही रह जाता है। मेरी सारी साड़ियाँ पैक करके नहीं रखी गई है, सारी वैसे तय करके रखी गई हैं। आज इनका नंबर ले लेते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता कौन सी साड़ी कहाँ रखी है। तो एक जगह रखी होंगी सही सलामत तो पता चलता रहेगा। तो आज इस अलमारी का नंबर है जिसकी सफाई मुझे करनी है। और अपनी साड़ियों को अच्छी तरीके से, देखिए सारी बिखरी हुई हैं, इनको अच्छी तरह पैक करके रखूँगी। बिखरी हुई है, सर्दियों में एक प्रोग्राम में गई थी शादी में, तो जब साड़ियाँ निकाली थी उसके बाद मैंने तय करके तो रख दी, लेकिन इन्हें व्यवस्थित करके नहीं रखा। तो अब पता ही नहीं चल रहा ब्लाउज का रखा है, पेटीकोट का रखा है, साड़ी का रखी है। तो इन्हें सारों को व्यवस्थित करके रखूँगी। वैसे तय करके रखी थी तो ये सारी इनकी तय भी निकल रही है, तो इन्हें अच्छी तरीके से तय करके पैक करके रखूँगी। और बाकी जो डेली यूज में है उन्हें हैंगर के लगा दूँगी, जिससे ताकि मेरे को दिखती रहे कि कौन सी शादी, पता चलता रहे कि कौन सी साड़ी कहाँ रखी है। हैवी साड़ी सारी एक जगह रख दूँगी क्योंकि जो सर्दियों में पहनने की हैं ज़्यादा, उनमें अब तो हल्का मौसम है, गर्मियों का है तो कॉटन की साड़ियाँ चलेंगी। कोई प्रोग्राम आएगा तो भी कॉटन की साड़ी पहननी है। तो इन सबको अब अलग अलग करके और पैक करके रख दूँगी ताकि ये बिखरी हुई नहीं रहे। और ये अलमारी भी मेरी जच जाएगी। आज के दिन सिर्फ इसी अलमारी का नंबर है, फिर किसी दिन मुहूर्त निकलेगा जब दूसरी अलमारी का नंबर आएगा। तो मैंने सारी हल्की साड़ियाँ तो अलग से निकाल ली और हैवी साड़ी सारी पैक करके रख दी है।
तो आज का काम मेरा ये भी हो गया है। धीरे धीरे करके सारे काम हल्के करेंगे, नहीं तो फिर कोई काम पड़ा रहता है तो दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अभी तेरे कितने काम रहे हैं, कितने बचे हुए हैं। तो सारे काम रख दिए हैं। सोच रही हूँ अब इन साड़ियों को कहाँ रखूँ, तो मैं इनको हैंगर पे ही लगा दूँगी। हल्की साड़ियाँ हैं तो ये गर्मियों में ही काम आएंगी। तो इन साड़ियों को अभी तो यहाँ रख देती हूँ और बाकी हैवी साड़ियों को पैक करके एक बॉक्स में रख दिया है ताकि वो बिखरे नहीं। और ये बेटे का कोट है, इसे भी ढंग से करके रख दूंगी और बाद में जब पहनना होगा तो ड्राई क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये भी जब शादी में गया था उसी टाइम का रखा हुआ है। तो कभी इधर रखा जा रहा है, कभी इधर रखा जा रहा है, तो इसे भी एक जगह व्यवस्थित करके रख दूंगी। सब लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते।